Assalamu alaikum, Khwatin Hazrat. My name is Hassan Chaudhry. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. We're back after a teeny tiny break. Assalamu alaikum, Amna. वालेकुम अस्सलाम हसन। पहले तो ये बताएं कि आप एक दिन लेट क्यों हैं? यार मुझे आमना ने फ़ोन पे कहा कि मैंने नहीं रिव्यू रिकॉर्ड करना, मैं नहीं कर सकती, मैंने हेयर एंड मेकअप कराना। मैंने कहा ओके। क्यों? जी, हम माजरत चाहते हैं, मैं माजरत चाहती हूँ। मेरी वजह से एक दिन डिले हुआ ये रिव्यू, क्योंकि मेरी थी कल बर्थडे पार्टी। बर्थडे तो 19th को थी, 19 से 21 को पार्टी थी, और वो जाहिर बात है उससे पहले मैंने सोचा मैं हेयर कट करा लूँ। मैंने अपने बाल कटा लिए, मैंने कहा बहुत बुरे लग रहे थे पीछे से, कमज़ोर से, तो मैंने हेयर कट कराया, मैंने हेयर मेकअप कराया। तो फिर मैंने कहा मैं ये सब कुछ कराना है, तो फिर रिकॉर्डिंग तो नहीं हो, क्योंकि रमज़ान की टाइमिंग्स ऐसे हैं कि आप लोग 4 बजे के बाद रिकॉर्डिंग करते नहीं हैं, उससे पहले आप उठते नहीं हैं, बट हम सुबह कर लेते, तो फिर वो होने मेरे तो पा दो। हाँ सालगिरह ताड़ी राती 10 बजे सी जी, और हेयर एंड मेकअप आपने 3 बजे कराना था। भाई हेयर कट होना था एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो भाई उससे पहले रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती थी, तो फिर वो रह गई। इतना इतना टाइम आपको लगा ना, 6 घंटे आपको लगे तैयार होने में। नहीं, बीच में अफ्तारी का टाइम है, उस वक्त तो नहीं आप कर सकते ना, वापस आके मैं कर लेती उस वक्त। अफ्तारी के बाद आप तैयार हो जाती, सुबह आप रिकॉर्डिंग कर देती नहीं ना, वो सब कुछ बंद होता है, मैं कहाँ से जाके ब्लो ड्राई कराती, हेयर कट कराती। ठीक है। हाँ, बड़ा but anyway, बहरहाल बात ये है कि सबसे पहले तो I want to thank everybody for who's been watching the birthday related content and sending so much love and so many wishes from all over the world. I am overwhelmed as always, as every year. I'm very humbled and I'm very grateful and thank you so नहीं, much. ये तो स्पेशल था, आपकी 50th थी ना, तो इसलिए लोगों ने और ज्यादा हर जोश साल करते हैं, बहुत प्यार भेजते बलबले हैं के इस बार साथ, तो। हाँ, बड़ा बहुत प्यार ज्यादा, भेजा। बहुत ज्यादा। मैं भी थैंक यू कहना चाहूंगा। मैंने आज कामना देखा जी। जिसमें आपने एक बात कटवा दी। कौन सी बिलाखिर कटवाई? स्टाइल वाली? नहीं, एक बात आपने कटवा दी, एक सवाल सिर्फ स्टाइल वाला जो कटवाया? एंड वाला था। मैंने कहा था, आपने कहा कि मैं देखूंगी इसको। हाँ, जो मैंने कहा था कि आपने ये नहीं पूछा मेरे से, हाँ, फिर तो आपने फिर मैंने फिर कटवा आपने दिया। खुद ही कटवा मैं दी। कहा आपने अगर खुद मैंने नहीं पूछा। हाँ, तो इसमें तो आपने खुद पूछवाया तो फिर रखना चाहिए फिर मैंने था। सोचा कि आपने नहीं अगर पूछा तो उसमें कोई मसलियत है कि आपने नहीं पूछा, तो मैं क्यों इम्पोज कर रही हूँ उस सवाल को? तो तो फिर कटवा यार दीजिए। मुझे ट्रस्ट करती मेरी हाँ, जजमेंट को। किया अगर मैंने मैंने, नहीं पूछा तो किसी किया। वजह से नहीं पूछा। हाँ, अच्छा ही किया आपने नहीं पूछ के। फिर खुद पूछवाया क्यों फिर? बस ना, हो गया। और तो क्या- अच्छा, खुद पूछवाया और फिर रखवा के फिर कटवा तो क्या दिया। हो गया? पर मिनट आपके पैसे लग रहे थे कि क्या हो क्या गया? यार, आप एक एक बंदा है, वो एक यार 50 पे आके ऐसे हो जाता है कि बंदा इंडिसाइसिव हो जाता वो है। तो मुझे पता लगा। आप ना सिर्फ इंडिसाइसिव होता, बंदे को याद भी नहीं रहती चीजें। नहीं, और क्या नहीं याद रहा? कल जो आप, अच्छा आप वो फोन कॉल ही भूल गए जो कल आपने मुझे की कौन सी? 6 बजे शाम को, जो आप 6 बजे हाँ जो यार, आप, वो मुझे याद नहीं रहा कि बस वो हुआ छोड़ क्या दे। है। सोचिए जरा। हाय। हाँ। मैंने एक दो कमेंट्स देखे, उन्होंने कहा कि हसन को तो बड़ा सोचना पड़ा होगा सवाल। मुझे एक्चुअली बिल्कुल नहीं सोचना पड़ा आमना को सवाल पूछने के लिए, क्योंकि एक हमारा माशाल्लाह, जैसे आप लोगों ने नोटिस भी किया, थैंक यू फॉर ऑल द लव, वो एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा बॉन्ड है कि मुझे नहीं सोचना पड़ता। आमना से सवाल करने से पहले हम बैठे और हमने कॉन्वर्सेशन की, और बस वो हो गई। आपको पसंद आई, उसका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह का शुक्र है। बड़ा लोगों ने कहा यार हसन ने बहुत अच्छा कंडक्ट किया। बहुत अच्छा किया था। लोगों ने कहा it's one of आपने ना बोला, लोगों ने कहा it's your best interview ever। आपने ना कहा, लोगों ने कहा। नहीं, मैंने आपको ट्रस्ट किया अपनी 50th बर्थडे पे, ये है, काफी नहीं है? ये है, ये हाँ, है, ये इट्स मुंह बोलती बात मैंने है। आपको संभाल के रखा पूरा साल की 50th बर्थडे पे, आप ये करेंगे तो ये काफी नहीं था? मुंह बोलता सबूत है इस बात ऑफ का। कोर्स, नहीं नहीं, बड़ा अच्छा। नहीं, जी, आपकी पार्टी भी बहुत अच्छी होगी पार्टी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी हुई, बड़ा मजा आया। बड़ा जबरदस्त। बड़ा अच्छी बात ये थी कि वी हैड पीपल फ्रॉम 21 to 81 लवली at the party and everybody got along with each other। पीपल लाइक मी who are in their 20s। 20s वो भी थे, हाँ 20 साल के थे, कुछ बुजुर्ग भी थे वहां पे। मुझ जैसे भी कुछ थे। नहीं, आपसे भी बड़ी उम्र हाँ, के थे। मुझसे भी, हाँ बड़ा अच्छा था। सच एन इक्लेक्टिक Eclectic, मैं भी ये eclectic mix of इतने people। मजे किया, और हर बंदा जेल का भी कर रहा, और एवरीबॉडी हैड लाइक रूम फॉर ठीक है, कन्वर्सेशन। तो अब सालगिरह का हफ्ता खत्म हो गया प्लीज या खत्म अभी कर दें, 2-3 हफ्ते और? प्लीज खत्म कर दें। जामनगर के बाद जैसे खड़े थे ना पापराजी, अब खड़े हुए कराची जिना इंटरनेशनल पे, लोग जो जा रहे हैं उनकी लोग भी- जो जा रहे हैं, नहीं, अब उनकी तस्वीरें नहीं, और नहीं, उनकी प्लीज खत्म कर दें। अब तक तो मेरे ख्याल है रील्स और वीडियो सब कुछ लग चुका होगा, तो अब इट्स ओवर बाय सैटरडे, तो जेन्युइनली ओवर हो चुका होगा अब अल्लाह तक। खैर करे। बहरहाल एक और वीडियो आई हमारी इस हफ्ते समथिंग हॉट पे, जिसको बहुत लोगों ने पसंद किया। जो ARY पे हमने एक दिन, हमने नहीं, मैंने एक सेट पे 6 घंटे गुजारे, एंड आई वाज अनश्योर अबाउट द वीडियो। मैंने कहा पता नहीं कैसा होगा, बिकॉज हॉच पॉच ना लगे। वी वर गोइंग फ्रॉम वन सेट टू द अदर, मीटिंग completely different types of people, बच्चे, फिर वसीम बदामी, फिर पवेलियन वाले क्रिकेटर्स,
बीच में फहद मुस्तफा मिल गए, बीच में जे मिल गए। यार फहद मुस्तफा ने आपको इंटरव्यू क्यों नहीं दिया? यार फहद मुस्तफा ने नहीं दिया इंटरव्यू। मेरा ये क्या बात हुई आमना? मैं एक बात बताएं यार, आप माशाल्लाह 15 लोगों से वहां पे मिली, सबने अपना वक्त निकाला, सबने आपको इंटरव्यू दिया, फहद मुस्तफा ने क्यों नहीं इंटरव्यू दिया? यार नहीं था वक्त उनके पास। यार बाकी सब फ्री थे। नहीं, बात ये है कि बाकी सब ने बीच में से अपने वसीम बदामी की उनकी ट्रांसमिशन खत्म हो गई थी। वसीम बदामी का फहद का भी जीतो पाकिस्तान खत्म हो गया था जब आप निदा के साहब ने इंटरव्यू नहीं दिया उन्होंने। बस क्या मैं कहना चाहती हूँ, डिफेंड आप कर रही हैं फहद को। मैं पूछना चाहूंगा क्यों डिफेंड कर रही हैं आप? मैं क्यों डिफेंड कर रही हूँ? मुझे लगा कि यार जिन्होंने दे दिया ना उनका बहुत बड़ापन था, इसलिए कि वो फहद का बड़ापन नहीं था। फहद एक दफा देख चुके हैं। मुझे ऐसा लगा कि फहद ने सोचा कि ये पूरा एपिसोड ये कर चुके हैं जीतो पाकिस्तान पे, और कौन सी नई बात पहले था। जो मैं जेन्युइनली आपसे ये कह रहा हूँ, मैं ये फहद का पर्सपेक्टिव जरूर जानना चाहता था कि तब जब आपने जीतो पाकिस्तान के था आज से 3-4-5 साल पहले, और अब क्या तब्दील हुआ है, क्या फर्क आया है, उनकी जाती जिंदगी में क्या फर्क आया है, जैसे वो जीतो पाकिस्तान करें उसमें प्योरली इस सेंस में कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनसे कोई मिले, और वो बहुत प्यार से मिले, वो बहुत प्यार से मिले होंगे, और उन्होंने कहा भी कि आर यू कमिंग टू सेट, मैंने कहा जी। तो उसके बाद ये है कि उनके पास नहीं था वक्त। जब मैं जाना मैं मुझे था कि आप वो एक पैरेलल ड्रॉ करेंगी आपकी पिछली जीतो पाकिस्तान की वीडियो में और इसमें, और बड़ा मुझे मजा आया। अभी भी मुझे बहुत मजा आया सेट पे। दुनिया ही और है जीतो पाकिस्तान की, बड़ी वाइब है वहाँ पे, बहुत वाइब होती है। इंटरव्यू नहीं दिया, उसकी क्या वजह है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझती हूँ अगर किसी ने नहीं दिया, क्योंकि वक्त बहुत लिमिटेड था। और इसी चीज़ को लेके बहुत लोगों ने कहा कि जी पवेलियन में द क्रिकेटर्स वेरी स्टैंड ऑफिश, और बड़ा उन्होंने नहीं थे वो स्टैंड ऑफिश। सिर्फ ये है कि वो जो प्रोग्राम लाइव चल रहा होता है, और उस वक्त तो PSL चल रहा था, इट वाज वन ऑफ द सेकंड एलिमिनेटर चल रहा था उस वक्त। लिटरली 4 मिनट की जो ब्रेक थी ना, उसमें आई हैड दैट 4 मिनट्स। वो 4 मिनट में सबको एक एक सवाल पूछना था। तो फखर से क्यों नहीं पूछा? फखर से, मैं फखर का इंटरव्यू कर चुकी हूँ बहुत पुरानी में। फखर की मेरी हेलो हाय है। फखर का ये है कि फखर को अगर आपने दिए होते तो 40 मिनट और चाहिए थे। मैं कहा फखर आपके मेरे को कोई सवाल नहीं। कहते नहीं इट्स ओके इट्स ओके। तो फखर की मेरी चलती रहती है। अगर वही बात है, उनको अगर मैं पूछने बैठ जाती तो हमें 10 मिनट और चाहिए थे। देयर वाज नो टाइम। एंड इमेजिन करें यार, वी आर गोइंग लाइव ऑन टेलीविजन। इट्स नॉट कि आप यार लेट हो जाएं, 2 मिनट रुक जाएं यार, बाद में कर देना। वो कैमरा रोल शुरू हो जाता है। तो बहुत कम था वक्त, एंड यू नो इट वाज they were not standoffish, there was just genuinely no time, genuinely। ठीक है, मजा आया लेकिन मुझे। बहरहाल अब अगर आप इजाजत दें तो ड्रामों की ओर चलें। अगर आप कोई और बात नहीं करना चाहते श्योर। मैं चाहता हूँ कि हम ड्रामों की तरफ चलें, मैंने जरा निकलना है जी। तो आज हमारे पास ड्रामे काफी इकट्ठे हो गए हैं, 4 लेकिन एक ड्रामे के ऊपर हम जो है आज छुरी फेरने लगे हैं। ऐसा ही, और बस मेरा चले तो मैं 2 पे फेरूं, लेकिन चले 1 पे फेर। एक पे तो फेरनी है, कोई ड्रामे एक तो बचेंगे यकीनन। हाँ, आज हमारे पास 2 अदद किस्तें हैं रिव्यू करने के लिए शिद्दत की। 1 अदद किस्त है हमारे पास जाने जहां की। 1 अदद किस्त है हमारे पास खुशबू में बसे खत की जी। और एक कैसा है रोमियो बर्न्स रोड की रोमियो जूलियट। एक हमारे पास किस्त है बर्न्स रोड की रोमियो जूलियट की, जो पिछली बार रह गया था। और वेरी फिल्मी पे आज हम फेरने लगे हैं छुरी जी। उसका एक फाइनल कंक्लूडिंग नोट। 8-9 किस्तें मैंने देखी, मैंने खाली कल की नहीं देखी बिकॉज आई डिडंट वांट टू वॉच इट। आई जेन्युइनली डिडंट वांट टू वॉच इट। जी। सो क्यों, वजह क्या बनी? हालांकि हमने इतनी तारीफ भी की, वेरी फिल्मी की और सब कुछ किया, तो अब हम क्यों उसको नहीं देखना चाहते, इसके बारे में बात करेंगे जी। तो चलें, आइए फिर तबसरों तो रिव्यू का सिलसिला शुरू करते हैं। खातिरों आपने कहीं नहीं जनाब से रिक्वेस्ट करें हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। आपको मिलते हैं बहुत छोटी सी एड ब्रेक के बाद। शाबाश जी। कहाँ से शुरू करें? वेरी फिल्मी जी। क्यों नहीं देखना चाहती हैं आप, और फिर मैं आपको बताऊंगा मैं क्यों नहीं देखना चाहता। मैं इसलिए देखना चाहती कि मुझे किस कैरेक्टर्स में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा। ठीक है। मुझे मेन इंटरेस्ट था लीड कैरेक्टर्स में, उनके देयर इज़ वेरी लिटिल स्क्रीन टाइम विद देम, एंड उनकी स्टोरी से कहीं ज़्यादा ज़रूरी स्टोरीज उन्होंने चला दी हैं जिसको वो रैप अप कर नहीं पाएंगे। फॉर एग्जांपल सनम की और एहसान साहब की स्टोरी जो है, एहसान साहब की बीमारी जो है, नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये चलेगा इन तक। और फिर आपका जो दानिश है, उसकी जो कज़न है, उसके साथ जो थोड़े बहुत है उम्मीद, वो there are too many sidetracks that are happening and the main couple doesn't get enough attention. It's just not मेरे लिए the final nail in the coffin was when I watched the entire episode, and उसमें एक उनकी जो मंगनी वाली एपिसोड थी जिसमें दानानीर और अमीर के कुछ सीन से उनकी मंगनी होती है। that was a nice scene। वो दोनों खड़े हुए हैं और वो घूम रहे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ you know
उसमें भी जो एक स्पार्क होता है ना लीड कपल के बीच में कि यार कि इनकी मंगनी हो गई है भाई, एंड यू नो यू आर सपोज्ड टू रूट फॉर दिस कपल, एंड ये एक नई आपकी ऑन स्क्रीन पेयरिंग बनने वाली है, वो मिसिंग था। और वो इसलिए मिसिंग था कि आपने कोई बिल्डअप नहीं दिया, आपने कोई मोमेंट्स, कोई सीन्स, कोई इस तरह का आपस में रोमांस दिखाया ही नहीं है कि अब उनकी मंगनी हो रही है तो हम फील करें यार वाह इनकी मंगनी हो गई है। और जो फाइनल नेल इन द कॉफिन था वो अगले एपिसोड का प्रोमो था, जहां पे वो लड़का और लड़की लीड कपल बैठ के लड़की के बाप और उसके मसले डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो फिर मैं नहीं देख सकता, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जो देखने का था वेरी फिल्मी वो ये था कि लड़का लड़की इनका आपस में क्या होगा। अमीर और दनानीर को मैं, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ अमीर एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दनानीर, एंड आई थॉट कि यार देयर वाज अ ग्रेट कपल जेन्युइनली। ओएसटी बड़ा जबरदस्त था जब देखा था, उसकी वाइब, उसका जो एक उन्होंने म्यूजिक था, जो गाना था वो भी बड़ा जबरदस्त था, विजुअल्स भी बहुत अच्छे थे। लेकिन आपने हमें लीड कपल नहीं दिया, इतना कुछ और डाल दिया। ठीक है आपको हमने ब्राउनी पॉइंट्स दिए थे कॉन्सेप्ट के, बट इट्स नॉट वर्किंग आउट। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप दिखाते हैं कि दो लोग आपस में नहीं करना चाहते, मंगनी या रिश्ता नहीं बनाना चाहते, यू स्टिल गिव मोमेंट्स वेयर द व्यूअर कैन सी कि देयर इज सो मच केमिस्ट्री बिटवीन देम, दे विल कम अराउंड। वो थे ही नहीं मोमेंट्स, वो मोमेंट्स। अच्छा एक सीक्वेंस में इन दोनों की लड़ाई उन्होंने हल्के फुल्की आर्गुमेंट भी दिखाया, उसमें भी वो मजा नहीं था। जो एक टिपिकल आप सुनो चंदा में जैसे इकरा और फरहान का होता था, स्पार्क्स होते थे। स्पार्क, वो बंदा कहता था यार ये तो फुलझड़ी है यार, तेरे बिन में वहां जुमना जब आपस में करते थे, वो तो खैर वो एक अलग ही चीज, नेक्स्ट लेवल है। तो वो जो एक होता है ना, इवन हमजा और सहर का जो फेरी टेल में होता था, वो आप इंजॉय करते थे उनका बैंटर। तो वो जो एक छोटा सा आपने दिया वो भी कोई मजे का नहीं था। तीसरा ये जो दानिश है जी, दानिश को अगर आपने रोबोट दिखाया कि यार कि ही सांस एवरी इमोशन और कोई उसमें किसी किस्म का है ही नहीं, कुछ उसमें नहीं है, तो यार वो ये फील कैसे करता है जो वो फील करता है, वो भी फील करता है। जिस्मानी और वो फर्क है उसके इमोशंस, क्या मतलब फिजिकल इमोशनल फर्क है दो। तो नहीं, जो असर करता है, अगर कोई चीज उसको असर किए तो वो उसके इमोशंस को असर करनी चाहिए थी ना। नम हो गया है वो, उसके जिस्मानी उस पे क्यों असर किया? नहीं नहीं, दैट्स टू मच, दैट इज नॉट मेकिंग सेंस। मतलब वो आपका फ्लॉ है उसमें, जो भी आपका एक सोच थी कि हम ये करना चाह रहे हैं उस कैरेक्टर के साथ, ठीक है, जो लोग देखना चाह रहे हैं वो अच्छा था। जब वो रोटेट कर रहा होता है और वो खड़ा हुआ है ऐसे उसके ऊपर और ही इज नॉट मूविंग, दैट वाज फनी। बट अदर देन दैट यू नो, दूसरा उसको गधे की तरह हर बंदा लताड़ क्यों रहा है इस घर में? वही ना। हाँ। जो एहसान साहब कहते हैं मैंने तुम्हें बैठने को नहीं कहा, खड़े हो जाओ, अच्छा ये कर दो, अच्छा वो कर दो, वो घर का मुलाजिम है क्या? उसको आप इस तरह से क्यों यूटिलाइज और यूज कर रहे हैं और अब्यूज कर रहे हैं बंदे? आपको अभी तक समझ आई है कि व्हाट हैपेंड विद द गर्ल्स मदर? नहीं, आई लॉस्ट ट्रैक, लॉस्ट इंटरेस्ट इन दैट ट्रैक। हाँ, और दूसरी बात है कि वालिद साहब बीमार हैं, क्यों बच्ची को क्यों नहीं बता रहे? Why are you not telling her? Also, Deepak Parwani's performance fell short, in my opinion. I'm very fond of him again, and उनका जो था वो वाला ड्रामा माया और मैं उसका नाम क्यों भूल जाता हूँ यूं ही, उसमें उनका जो, इसमें उनका एक दो से एक सीन था कि वे जब वो अपना कह रहे थे कि सर में दर्द हो रहा है, तो उनकी सिर्फ उनकी आंखें अजीब से तरीके से उन्होंने बंद की हुई थी। मैं कहा यार ये क्या एक्सप्रेशन है? तो नहीं, बात नहीं बन रही। सो अनफॉर्चुनेटली हम लोग वेरी फिल्मी अब नहीं देखेंगे, क्योंकि और ये मेरे ख्याल में पिछले 3-4 सालों में पहली बार ऐसा होगा कि किसी रमजान, सुनो चंदा से लेके अब तक, कि किसी भी रमजान ड्रामे को हम नहीं रिव्यू करेंगे। हिस्ट्री हैज बीन मेड, हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड, वेल डन ऑल द टीवी चैनल्स, जियो, ARY, ग्रीन। उन्होंने कहा तुम लोग चाहते हो कि बुराई करते हो, तो ARY पे तो आता नहीं है, सॉरी, ऐसा ड्रामा देंगे कि तुम लोग देख ही नहीं सकोगे। हम टीवी और जियो को बहुत मुबारक हो, 4 ड्रामे आप लोग लेके आए और चारों में से कोई भी हम नहीं देख रहे। वाओ, जस्ट लाइक वाओ, कैन वी रिव्यू जीतो पाकिस्तान नाउ? फ्रॉम दैट टाइम जब मुझे याद है यार इतने ड्रामे हम कैसे देखें, हम एपिसोड्स कैसे देखें रमजान में यार, रमजान में। मैं कहती हूँ हमें जीतो पाकिस्तान रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आमना जी, एक किसकी तरफ बढ़ते हैं? बंस रोड के रोमियो जूलियट। जी जी जी। यार सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी जो मेरे लिए जो मिस्ट्री थी, आपने जो पिछली बार कहा था, यार एक लड़की बुरके में जा रही है जिसका कद आपकी बहन जितना है जी, और आपने ड्रामेटिक एक लाइसेंस लेके आपने ये भी कहा कि वो भाई मूव हुआ है और अच्छा पकड़ेगी ये नहीं पकड़ेगी, और भाई देख रहा आंखों में और भाई पहचान नहीं सका। मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन मेरे और अल्हम्दुलिल्लाह रिश्तेदार हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी आंखों से उनको पहचान लूं, जैसे मैं आपको पहचान लूं। मैं आपको भी पहचान लूं जी। आप मेरी आंखों से पहचान लेंगे? जी बिल्कुल। आप ना एक सेकंड पहचानने के, मैं एक सेकंड। जी बिल्कुल, आप पहचान पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी। आप लोग पहचान पा रहे हैं मुझे? जी जी, आप बुर्का पहन लें, कुछ भी कर ले, आप मैं आपको पहचान। कैसे पहचान लेंगी? ये बताएं ना किस तरह उन्होंने, साकिब भाई ने कैसे नहीं पहचाना? बस ये मेरी तो यहीं पे सुई अटक गई। अब
जबकि इकरा की आंखें, मतलब है कि आप कैसे, हाउ कैन यू। मैंने उस दिन जैसे माहिरा की बात की, अब वो बुरके में माहिरा, आप ऐसा हो नहीं सकता आप माहिरा को ना पहचाने। ना पहचाना। डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं कुछ लोगों के, Absolutely. एंड इकरा की आंखें बड़ा इकरा का डिस्टिंक्टिव फीचर है। हाँ। किसी और की शायद ना पहचाने आप आंखें, लेकिन इकरा की आप नहीं, कैसे आप वो नहीं हो, आप आंखों से पहचान जाते हैं ये तो इकरा की आंखें हैं। बहरहाल भाई कहा ना जाता है कि आईज आर द विंडो टू द सोल, तो ये तो लगता है कि इंसाफ को नहीं देखना आता है इस खिड़की के अंदर। भाई वो राजा हैदर नहीं हमारे, जी जी, वो जो एक वो आंखें देख के बता देते वो हैं, आंखें देख के बता ब्लड देते प्रेशर हैं। बता देते हैं वो। मैं आई किड यू नॉट, उन्होंने हमारा वो किया था, उन्होंने हाँ, लाइव मुझे याद है, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया याद था है, आंखें देख के। याद है। तो आंखों का तो बड़ा बस सीन है। साकिब साहब इसीलिए नाकाम है जिंदगी में अपनी, शायद कि वो आंखें नहीं पढ़ पाते। नहीं, वो जो सनियारे हैं उनमें सनियारे नाकाम का है वो, नाकाम तो नहीं है वो। ठीक है। एनीवे जी, लड़की भाग जाती है, लड़की भाग जाती है। लड़की का जिस तरह से वो भागी वो इंटरेस्टिंग था कि हाँ। पार्लर वाली बुढ़ाई लड़कियां, हाँ। मेहंदी वाली, 50,000 दिए, उसका बुरका लिया 50,000 दिए, कहना कि ये कर, और बुर्का उसके दे दो। बुरके में निकल गई। और वो मेहंदी वाली कहती है सॉरी 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 मैम, दोबारा नहीं ऐसा होगा। भाई मतलब है कि ओके, दैट वाज नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट डायलॉग, ओके। बहरहाल जी वो भाग जाती है। दूसरा wasn't the, खैर ये क्या नीटी ग्रिटी में हम जाए, क्रिएटिव लाइसेंस उन्होंने लिया। मेहंदी वाली was supposed to be with this one, right? हाँ with इकरा's character, हाँ, क्या नाम है इकरा का, प्रिया। प्रिया तो मेहंदी वाली नीचे क्या कर रही थी, मेहंदी लगा रही थी। लगा के दुल्हन के नीचे आ गई वो। मेहंदी वाली आती है, उसने कहा ना सारा तो के दो लिए थी ना, दूसरी वाली का है, वो उसने कहा दूसरी वाली लगा इकरा रही को। होगी। हाँ हाँ, वो तो हो जाता है, that's fine, that's not तो a- जब दोनों निकल गई हैं हाँ। तो फिर वो मेहंदी वाली कैसे लगा रही है मेहंदी। भाई कई मेहंदी वाली हो सकती है ना, भाइयों को तो नहीं पता होता कि 2 मेहंदी वाली हैं कि 3 है, वो तो हो सकता है, वो तो बड़ा नॉर्मल है कि भाई को नहीं पता कि भी एक मेहंदी वाली है कि As 2 you है। can tell, मैंने कभी मेहंदी नहीं आपने नहीं लगाई मेहंदी, और ना ही आपको कोई अंदाजा है। नहीं नहीं, भाइयों को क्या पता कि एक मेहंदी वाली है, 2 मेहंदी वाली है, या जो जा रही हैं वो मेहंदी वाली हैं, या कौन लेकिन है। है कि आंखें देख के तो भाई बता मगर आंखें देख के भाई को पता चलना चाहिए था। दैट वाज अ बिट रियली रियली, या तो ना टकरा कराते यार भाई के साथ। मैंने कहा ये भाई पहचान लेगा, ये तो नहीं, भाई को तो ओब्लिवियस था वो। बारह हीरो हमारे में मास्क लगाया होता था कि उसे कोई ना पहचाने। मोटर बाइक पे जी हेलमेट पहन लेता तो ज्यादा बिलीवेबल होता। जी, हेलमेट अगर उसने पहना होता फिर ना पहचाना मास्क जाता। उसने लगाना था मास्क से तो साफ पता लग रहा है कि हीरो है हमारा। जी। तो थोड़ा सा इसमें कर लेते कि यार हेलमेट बना देते हीरो को। जी, 12 ले जाता है वो उसको एक अपार्टमेंट पे। तारीख गवाह कि जब भी एक लड़का और लड़की एक अपार्टमेंट में गए हैं जी, तो इतनी खिड़कियां और इतने दरवाजे कभी ना खुले कभी हुए। ना खुल सके कि कुछ हो ना पाए, हम तुम एक कमरे में बंद हो। और उन्होंने चाबी कहा को- कि यार कोई भी खिड़की और कोई भी दरवाजा शक ऐसा ना- ना हो कि जो बंद हो। जो बंद हो। उन्होंने कहा सारी दुनिया को नजारे करने दो। हाँ, उन्होंने कहा सारी दुनिया को देखने दो कि कुछ भी नहीं यहाँ पे हो रहा। शायर ने कहा है क्या? हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, इन्होंने कहा हम वो नौबत ही नहीं आने देंगे। तेरे नैनों की भूल भुलैया में बॉबी खो जाए। बॉबी, तो उन्होंने कहा कोई खो ना जाए, उन्होंने कहा ये हम होने नहीं देंगे, हम कहेंगे पूरा मोहल्ला हम पे नजर मोहल्ला हम पे नजर रखे, गवाह हो के खिड़कियां और बुए बारियां रखे। खुलियां सन पवित्र शादियां। पवित्र ये रिलेशनशिप है। हाँ, इन्होंने इसकी पवित्रता पे, ऐसा किसी की पवित्रता पे कोई कोई उंगली ना- आंच नहीं आई, किसी की आंचल पे दाग ना अच्छा लगा, यार, यंग जनरेशन हमारी बड़ी किसी की रिस्पॉन्सिबल। चुनरी पे दाग ना लगा, लगा किसी चुंदरी की- पे दाग, नहीं छुपाऊं लग कैसे? सका, नहीं लगेगा ही नहीं, तो छुपाने की नौबत ही नहीं आएगी। ये अच्छी बात है, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को। अप्रिशिएट है यार, ये नेक लोग हैं। ये यंग लड़के लड़कियों ने एक हाँ। प्रेसिडेंट सेट किया। हाँ हाँ जी, नहीं असल में आपका क्या इस पे ओपिनियन है? ठीक है ना, इसीलिए खिड़कियां खुली थी कि ना लोगों को हो कि यार ये शरीफ लोग हैं। मायूब बात तो नहीं है। LGBT तो दरी क्यों रख दी उसने उसको कराने के लिए? क्या मतलब? दरी पड़ी हुई थी वहां पे, नहीं, उस मैट्रेस था। मैट्रेस के ऊपर दरी पड़ी हुई थी हाँ। चादर के तौर पे। नहीं नहीं, वो खेस थी ऊपर ओढ़ने के लिए। खेस था या हाँ, दरी थी? खेस थी, खेस था ऊपर ओढ़ने यार के लिए। कराची में खेस नहीं होते, ठंड नहीं पड़ती यहाँ पे। क्या यार, क्या यार, क्या शेर है। तो हमें पता ही नहीं खेस की होती। हीरोइन को लगती है भूख, हीरोइन ने बड़ी रियलिस्टिक पहले तो पानी ग्लास, पहले तो स्टील वो के ग्लास में वो 2 बिस्किट सिप खाती है, पहले बिस्किट खाती है, पानी भी 2 सिप ही पीती है। पानी पहले वो ग्लास में उसको देता है, स्टील के ग्लास में, वो उसको कहती है अजीब सा टेस्ट है, फिर वो कहते हैं मिनरल वाटर मंगवाया है, मिनरल वाटर आ जाता है, वो पीती है, फिर वो बिस्किट भी होते हैं, वो बिस्किट भी खाती है। और which reminds me, another thing which was very off-putting and very filmy was the branding of all the brands that were Oh, being yes, that peddled. was very I annoying. mean, why yaar? Why you guys make so much money off these dramas? Why must you That's why they make these dramas. to brand them like Yeah, this? I mean, to make add money एक off और them. ad डाल लो जहाँ 2 Yeah, मिनट की they break don't है, care about creativity and creativity everything. है, इससे authenticity खत्म हो जाती है, चीजें फ्राई हो रही हैं, शरबत बन रहे हैं, क्यों भाई? Anyway, back to here. यहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ ना किया,
हमें नहीं पता कि वो कौन से बिस्किट खाए फ्रिया ने, लेकिन बिस्किट खाए उसने। लेकिन फ्रिया को भूख क्योंकि और लगी थी, तो वो लेके आया हमारा हीरो उसके लिए नूडल्स। उसने फिर ये कहा कि ये तो बड़ी दीज आर लाइक दिस इज प्लास्टिक, आई कांट ईट दिस, आई एम या फ्रिया को बैंग वैंग लेके आई चलते एम अ हैं। हेल्दी ईटर। वहाँ भी जो आप नूडल्स खाते हैं ना इंस्टेंट, वो प्लास्टिक की होती है। वो एग, मैं इसलिए एग नूडल्स मंगाती हूँ। समझती हूँ मैं फ्रिया को। एग नूडल्स में प्लास्टिक क्यों नहीं होता? नहीं होता ना एग, क्यों नहीं होता? वो ये और होते हैं तो क्या और होता क्वालिटी फर्क होती होगी ना। है? हाँ एग नूडल्स में प्लास्टिक नहीं होता और इन वालों में होता है। या तो आप बोले कि उन instant, नूडल्स, सारे नूडल्स में प्लास्टिक आई डोंट होता नो, है। शायद ये होता क्या है। बात है कि एग नूडल्स में मंगाती हूँ उनमें इंस्टेंट प्लास्टिक? में होता है ना, इंस्टेंट में होता है। दोनों में होता है भाई दोनों में प्लास्टिक। होता है? अगर होगा तो दोनों में होगा, होगा तो दोनों में नहीं नहीं नहीं, होगा। ऐसी क्या बात, दोनों की मैन्युफैक्चरिंग फर्क है? ये क्या बात की आपने? अच्छा है। एनीवे, तो वो कहती है कि मैं तो आई कांट ईट दिस। तो फ्रिया को तो लग रही है अब जरा सी मसला। नहीं, कोई मसला नहीं नहीं उसे, होगा? वो ठीक होगी। वो नीचे जाते हैं, शॉपिंग भी करके आते हैं, सब हाँ कुछ होके लटरम पटरम करके आए हैं। ठीक है। दूसरी तरफ जो साकिब भाई है वो मारे मारे फिर रहे हैं, जिम वो जाके अपनी तोड़ गन फोड़ की। लेके, अपना बेसबॉल बैट लेके तबाहियां मचा रहे हैं। जिम जाते हैं, वहां पे उधेड़ देते हैं पूरे जिम को। घर जाते हैं, वहां बेइज्जती करते हैं। फिर जो है उसका साला, भाई शाहजैन जो है, वो साला नहीं जीजा, वो बता देता है। बहनोई बता देता जी, है और वो एड्रेस, और वो कहता है मुझे ले ही लेता पैसे बेवकूफ। पागल। हाँ सनियारे को कहता है भाई 5 लाख रुपया दो। हाँ 5 तो थोड़ा, खैर 10 लाख रुपया दो, हाँ। 50 लाख दो। ऐसा नहीं है ना, वो सिर्फ बदला लेना चाहता है, वैसे उसने बुरा कहा मैं नहीं है। बदला नहीं देते, पैसों की टेंशन नहीं। जी बहरहाल अब कहानी इस मोड़ पे कि जहाँ पे वाकई में अब क्लिफ हैंगर आया जो हमने टीजर में देखा था, जी। तो उन्होंने पूरी एपिसोड इसमें निकाल दी। आई वुडंट माइंड इट बिकॉज ऑब्वियसली एक नो नॉट एपिसोड एट आपको ऑल। चाहिए होता है या कि घर बिल्डअप वाले उसका उन्होंने अच्छा बिल्डअप किया है। अच्छा किया लेकिन उन्होंने। अब वो रिलीज हो जाएंगे, मतलब भाग जाएंगे वो फिर भी। नहीं, लेकिन फिर पकड़े भी जाएंगे पकड़े आगे जाएंगे। अगले एपिसोड के टीजर में। अच्छा लेकिन मेरे ख्याल में अब वो पकड़े जाएंगे जब उन्होंने निकाह कर लिया होगा। जी। तो अच्छा है, एक जो इस तरह की कहानी है ना, रोमियो जूलियट, प्रॉपर आपको उस लेवल पे लेके जा रहे हैं कि लड़का लड़की भाग गए, भाग मार गया। कुटाइयां भी हो रही हैं, और यार फैमिली भी बाप पीछे पड़ी। बहुत अफसरदा है। प्रिया का बाप बहुत, आपको अफसोस भी होता है कि यार। मुझे थोड़ा सा क्यामत से क्यामत तक का भी झलक भी आई कि ओए वो होए भी होए दोनों भागे थे ना, याद है आपको, जंगल में जाके रह रहे थे। हाँ, मुझे वो बड़े बड़े लोग रहे हैं जंगलों में मुझे भाई। फील आई। तो एक ये बात बंस रोड को जरूर जाती है कि उन्होंने उसको, कहानी को ना एक बड़ा किया है। उन्होंने कहा यार कि भाग भगा दो, कुछ नहीं होता। नहीं लेकिन निकाह तो कर लेंगे ना। बोल्ड तो ठीक है, निकाह तो उसमें भी हाँ उन्होंने कर लिया था, मेरे हाँ ख्याल में नहीं किया था, कर लिया था। बट चलो, निकाह गुड नहीं, है। फेरे उन्होंने लेने थे, मेरे ख्याल में ले लिए थे। निकाह कि मेरे भाई कौन से फेरे होते हैं प्लीज। उन्होंने लेने थे ना यार, क्यामत से क्यामत तक का। ओके क्यामत से ओके क्यामत तक की बात जी। करें। गुड है, मजे का। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा ड्रामा है। हम शुगल अपनी जगह, लेकिन एक बंस रोड इज अ गुड ड्रामा, आई एंजॉय वाचिंग इट। सेम एंड हमजा और इकरा ने परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी की है। एब्सोल्युटली लीड पे बहुत डिपेंड करता है, और लीड को एब्सोल्युटली। मौका आप देना जब परफॉर्म करने का। यार अब ये इकरा हम मन्नत मुराद में नहीं था ना कनेक्ट कर पाए, नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पे नहीं, कैरेक्टर डेवलपमेंट पे करता है, प्लॉट मूवमेंट पे डिपेंड करता है, कैरेक्टर्स की लॉजिक पे और डिपेंड आप करता थोड़ी है। एप्रीहेंसिव भी थी कि शायद इकरा रोमांटिक करेंगी, कर पाएंगी, नहीं हाँ कर। हाँ आई थिंक शी इज नहीं डन अ नहीं, वेरी बिल्कुल गुड जॉब। बिल्कुल बिल्कुल। और हमजा तो शहजादा इज अ गुड एडिशन ऐसा यार, बिल्कुल। लव हिम यार, इज अ जी गुड गाय। जी आई लाइक, ही हैज गॉट अ गुड पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव एनर्जी, यस and you can see Yes. that he's worked hard. Moving on to शिद्दत। Shiddat. अगर मेरा बस चले मैं शिद्दत कटा दूं, तो कटा खास देना तौर पे आपने। अब, कौन रोक सकता खास तौर पे अब आप हर एपिसोड में आपने ना वो चेक बॉक्स रखा हुआ है कि एक वन, डू वी नो दैट ही इज अ नार्सिसिस्ट, या लेट्स पुट इन अ फ्यू सीन्स ऑफ नार्सिसिज्म, सो नाउ वी नो कि अच्छा उसके अपनी हाथों सुहागरात पे कहता है तुम्हारे हाथ बदसूरत हैं इस फीलिंग को अपने अंदर समेट लो, इसको महसूस करो कि सुल्तान ने तुमसे हाँ कर दी। ओए ओए ओए। ये यार बड़ा यूनिक सुहागरात थी ये वैसे। हाँ एग्जैक्टली। उसको कह रहा है इसको, इस जज्बे को महसूस करो, हाँ तुम एक मोमेंट लो, टेक अ डीप ब्रेथ हाँ एंड देन बी हैप्पी, फील द वाइब कि सुल्तान ने तुम्हें हाँ। अच्छा, अब अगर इन दोनों के बीच में रहता ना स्टोरी, तो आई वुड हैव बीन इंटरेस्टेड कि ये कैसे इसको हैंडल करेगी। मगर बात ये कि वो अभी तो उसकी हैंडल करने के कोई आसार दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक होराइजन पे नहीं है। वो यही करेगी, आई ट्राई हार्डर सुल्तान। नो आपको कैसी थी ये वाली, जैसे आपकी मर्जी के फ्लैशबैक्स आए? नहीं 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 मुझे तो आए। नहीं। अब तुम्हारे हाथ बदसूरत हैं, आई गेट अ बेटर मैनिक्योर नेक्स्ट टाइम। ये रंग नहीं अच्छा, मैं अब कोशिश करूंगी आपके पसंद का रंग पहनूं। तुम्हारे होंठों का रंग ठीक नहीं है, मैं लिपस्टिक बदल लेती हूँ। आई मीन शी दिस इज व्हाट शी इज गोइंग टू कंटिन्यू। अब वो रोना शुरू कर देगी और यही होगा। अच्छा, थोड़ी सी सीरियस और दूसरी चीज़ है, सास वाला बहू वाला एलिमेंट उन्होंने, नंद उन्होंने पेश कर दी है, दोस्त बनी।
तो वो एक वो डोमेस्टिक जो है ना skirmishes और वो it's gone into now typical territory that I'm not enjoying. ये भी पता चल गया कि सुल्तान की अम्मी ये नहीं है, ये सेकंड मैरिज ये वाला तो हमें पहले से हाँ, पता था। चक्का। लेकिन बहन जो है वो बिल्कुल ही उसकी नहीं है या हाफ सिस्टर है, half ये sister क्योंकि वो कहती है तुम्हारा खून का ताल्लुक नहीं है। अगर हाफ सिस्टर है फिर तो खून का ताल्लुक होता ना, yeah. बाप तो एक है ना दोनों का। अच्छा बात ये थोड़ा सा मैं इसको सीरियस तरफ लेके जाना चाहूंगा। अगर तो मेकर्स की नीयत ये है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि यार कि ऐसी जो भूली भाली लड़कियां होती हैं जी उनको किस तरह से बचना चाहिए ऐसे लड़कों से और कैसे केयरफुल रहना चाहिए, हम्म, तो फिर तो बंदा ये कहेगा ना कि जो भी हुआ है इस लड़की के साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है। ऐसी है कि शी डिजर्व्ड इट, कि जो जो उसकी केयरलेस एटीट्यूड रहा है, जो रेड फ्लैग्स वो इग्नोर करती रही है, तो और चाहते हुए जिस दलदल में वो गई है, तो उसके साथ यही होना था फिर, और क्या होना था। नहीं ये तो गलत बात है। गलत बात क्यों है? अगर दिखाने, मैं यही दोबारा कह रहा हूं कि अगर नियत ये है दिखाने की कि यार कि यू नीड टू बी वेयर ऑफ सच मैन, और आपको हम ये दिखा रहे हैं कि कुछ लड़कियां जो होती हैं वो बड़ा इजीली वो ट्रस्टिंग होती हैं, वो ट्रस्ट कर लेती हैं और फिर उनकी जिंदगी बेचारियों की सारी बर्बाद हो जाती है। तो अगर ये दिखाने का मकसद है तो फिर तो यही हो गया ना। मुझे ऐसा लगता है हसन कुछ ड्रामे देख के शिद्दत जैसे कि उसमें कोई नियत नहीं होती, उसमें सिर्फ ये होती है कि हम ऐसा ड्रामा एक बनाते नहीं, हैं। नियत होनी चाहिए आमना। भाई होनी चाहिए लेकिन नहीं होती ना। मुझे ऐसा लगता है शिद्दत को देख के कि नियत कोई भी नहीं है, सिर्फ ये है कि दिखाया जाए कि एक ज़रा सी नॉवेल्टी सिचुएशन क्रिएट की जाए विद अ नॉवल कैरेक्टर, नार्सिसिस्ट है, नेवर हर्ड बिफोर, और उसकी क्या उसकी उसकी वजह से तंज कर रही हैं। उसकी वजह से लोगों की नो ही इज एक्चुअली नॉट सो टिपिकल। बेहतर है मिकाल वाले किरदार से। he's not so typical। मतलब उसने कहा कि क्यों तुमने नाश्ता बुलाया, वो समझेंगे हम हकीर हैं या मैं तोहफा क्यों लूँ। मतलब है कि उसको थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट की इतनी ज़्यादा लेवल है कि he doesn't even want to take advantage of people। he just wants to be praised all the time। so हल्की सी नॉवेल्टी वैल्यू है कैरेक्टर में। अगर इस कैरेक्टर तक रहते और उसकी रिलेशनशिप दिखाते तो it would have been interesting, but they've brought in too many typical elements, too many। प्लस ये है कि सुल्तान के माँ बाप की जो मैरिड लाइफ है उनमें मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ, आई एम नॉट। कि वो अब्यूसिव हैं और वो क्या कर रहे हैं और वालदा जो है वो क्या फील करती है, मुझे नहीं दिलचस्पी। जो बहन है जो अच्छी भली दोस्त थी, प्यारी दोस्त थी, वो रातों रात वो कह रही है कि हाय इसको तो सब कुछ मिल गया, सुल्तान जैसा लड़का मिल गया, ये हो गया। इट वाज बॉर्डरलाइन हमारे लाइक ड्रामों में ऐसे ही होता है, रातों रात तब्दील होते दैट्स द गए। थिंग ना, दैट्स द थिंग। वो रातों रात वो टिपिकल एलिमेंट देखते हैं कि यार अगर इंटेलिजेंट लोग या पढ़े लिखे लोग जिनको नार्सिसिज्म की डेफिनेशन पता है या जो नार्सिसिज्म समझते हैं वो तो देख ही रहेंगे, लेकिन यार मैसेज भी तो ना जाए, तो डोमेस्टिक तो डालो ना ड्रामा, वो तो होना चाहिए साइड ट्रैक। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो कि यहाँ पे हो रहा है अब, तो बहुत मुश्किल हो गया है। और वो लोग भी इतने इतने अनजान हैं कि वो नहीं है इतने अनजान, वो कह रहे हैं कि यार दिस पीपल आर रियल वियर्ड, लेकिन भाई कहता है नहीं उसको जगह दो, उसको लेट हर अच्छा बी। भाई कह रहे हैं ये मैसेज मैं डिलीट कर रहा हूँ, वो डिलीट करने से क्या होगा? ये क्या मैसेज होगा डिलीट करने? कह रहे हैं ये मैसेज मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिलीवर हो गया फोन आपकी बीवी का है, जी मैसेज आपकी बहन ने भेज जी। दिया है, आप सब लोगों ने देख लिया है। आप ऑस्ट्रिच हैं कि आप अपना सर नीचे दबा देंगे तो आपको नजर नहीं कुछ आएगा, तो डिलीट कोई करने से आप क्या होगा? हाँ मतलब है कि अम्मा भाभी का फोन चेक करती है रोज के, जी बताओ कि क्या क्या मैसेज आया है, जी उसका जी बच्ची का क्या मैसेज आया है। जी। तो weird। स्ट्रेंज या तो फिर देखना या नहीं देखना? आई डोंट नो, आई डोंट रोस्ट नो। भी नहीं कर रहे ना आप लोग। रोस्टेबल भी मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कोई खास, क्या रोस्ट करें उसको। कह रहे हैं तुम्हारे हाथ कितने मर्दाना और बदसूरत हैं और मेरे सख्त ख्याल में हैं। अब उस टेरिटरी में चला गया कि ये मायूब बातें, हम सेंसिटिव बातें मायूब हमें, बातें हैं, इनको रोस्ट भी नहीं कर सकते आप। मायूब इसलिए नहीं कि दिखा गलत रहे हैं, वो सही दिखा रहे हैं, ऐसे मर्द वो होते कह हैं। रही है कि आपके बाल आपने शुक्र है मेरे पसंद के बनाए, बड़े अच्छे लग रहे हैं। वो कह रहा है नहीं मुझे तो आई हेट दिस हेयर नहीं यार, स्टाइल। शुरू में एक कॉन्वर्सेशन थी, आपने मेरी मर्जी का सूट पहना, वो क्या थी वो तो मुझे मुझे समझ समझ नहीं में आई। नहीं आई समझ। वो कहता नहीं अच्छा वो तो नहीं था, हाँ हाँ मैंने तो वो दे दिया, डिजाइनर को लिया ही नहीं, हाँ उससे अलग कलर का था, मुझे तो समझ नहीं आई वो क्या बात थी। फिर अपनी गर्लफ्रेंड का भी एक ले आया। अब जो उधर अजाइलम में जो लड़की है उसको अब एक रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर अब देख रही है कि आओ इसको एनालाइज करते हैं इसको हुआ क्या है। वो दुल्हन बनी बैठी हुई थी, बैठी थी सेंसिटिव मैटर है फ्रीकी हम। ना, दैट्स फ्रीकी, दैट हाँ, पाँव गंदे हैं दुल्हन बनी बैठी है, इट वुड बी वेरी सेंसिटिव बट समहाउ इट्स नॉट जेलिंग, इट्स नॉट जेलिंग। या हैंडल नहीं Have कर we रहे। become very critical or over cynical? I don't think so. I don't think so. Which is why I would rather not review these dramas, because I don't want to, criticize it singularly on a linear track every week.
But the thing is that these dramas also are because there's some sensitive topics and topics as sensitive well. themes, Yeah, उनका मजाक उड़ाना भी नहीं चाहिए. absolutely. And so I don't want to do that week after week. But the fact is that it's very flawed. दूसरा ये नार्सिसिस्टिक ट्रैक जो है हम अब काफी रिकरिंगली देख रहे हैं. आपने कैसी जैसे आपकी मर्जी में देखा, खुशबू में बसे खत में देख रहे हैं, फिर अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं. सबसे पहले हमने देखा था सनम बलोच का ड्रामा था, आई थिंक खास, जिसमें अली रहमान खान का ये कैरेक्टर था. उसमें सबसे पहले देखा था. और हाथों की भी वो बात करते हैं, मेरे हाथ बड़े मर्दाना है यार, तो उसको बड़ा वहां से ARY भी हो गया, ARY ने भी कर लिया, जियो ने भी कर लिया. मेरे ख्याल में अब इससे आगे बढ़े थोड़ा सा, क्योंकि एक ही तरह की कहानियां, एक मतलब किरदार, फिर वो होता है कि यार अच्छा देख लिया ना, एक कहानी आप कितनी बार देखेंगे. क्योंकि मुझे ऑनेस्टली जैसे आपकी मर्जी की झलक मिली, क्योंकि अगले एपिसोड के प्रोमो में जब वो कहती है आपकी समझ नहीं लगती यार, आप वही हैं, एक सेकंड आप यूं होते हैं, एक सेकंड आप यूं होते हैं. बेटर क्राफ्टेड कैरेक्टर आर्क देन मिकाल्स इन जैसे आपकी मर्जी. बट अगेन खास में बहुत अच्छा था अली का, और उसमें वही था कि he wasn't aware that he was a narcissist. एंड तक उसको ये अवेयरनेस होती है कि मैं गलत था, मैं बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड था. शुरू में नहीं होती उसको. यहाँ पे इसको पता है कि ये सेल्फ ऑब्सेस्ड है, और ये उसके दिमाग उल्टा चलता है. जो क्रिमिनल नहीं है, ये तो क्रिमिनल है जो उसने उस लड़की के साथ किया हुआ है. ही इज अ क्रिमिनल बेसिकली. सो ही इज नॉट जस्ट अ नार्सिसिस्ट. सो व्हेन यू आर शोइंग अ नार्सिसिस्ट, लेट हिम जस्ट बी अ नार्सिसिस्ट and allow people to see that even this is a very very dangerous quality. But what you do is that आप narcissism भी डाल देते हैं, फिर 2-3 और ट्रेट डाल देते हैं कि शायद narcissism ना लोगों को समझ आए, तो क्रिमिनल भी बना दो, ये भी डाल दो, फलाना भी डाल दो, माँ बाप के साथ भी बदतमीज है, ये भी नहीं, फिर स्कैटर हो जाता है सारा. इम्पैक्ट स्कैटर हो जाता है. सो am I interested? Not really. मैंने बहुत मुश्किल से ये 2 किस्सें देखी. ठीक है जी, तो कटा देते हैं. मूविंग ऑन टू खुशबू में बसे खत. खुशबू यार, what a drama. My यार God, आप तो you were proven wrong. I was proven wrong, man. And how? मैंने अदनान को पूछा ना सेट पे. मैंने सेट पे पूछा कि यार ये बता दें कि यार वो बेहोश कैसे हो गया. कहता वो ड्रामा कर रहा है पूरा, कुछ नहीं है. तो एपिसोड में नजर नहीं आया आपको ड्रामा कर रहा है? एपिसोड में ये था कि he's ड्रामा कर रहा है, not to that extent. नहीं वो ड्रामा कर रहा है. उसका बड़ा जबरदस्त सीन था जब वो फोन रखता है बिस्तर में, सिगरेट लाइट अप करता है, और पूरा जो उसकी बीवी ने कहा अपनी माँ के साथ. इस किसके बाद अंदाजा हुआ है ना. मैंने तो उसको पूछा था ना. अच्छा आपने एपिसोड नहीं देखा. एपिसोड में तो वाज़ेह हो गया है. आप तो किसी और टेंजेंट पे चली गई. आपने कहा इसको तो पैनिक अटैक है, सबकी वजह से है. बट आई लव द ट्विस्ट मैन, क्योंकि मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि जेल और हमें पता चला है कि वो पहले भी ये कर चुका है अपनी बीवी के साथ. पेट वॉश जो हुआ था सब कुछ भी नहीं था. लेकिन अब गोलियां दोबारा खा रहा है. या नहीं खा रहा, कभी नहीं खाया. बहुत फनकार है. बट ये इट्स वेरी इंटेलिजेंट. खुशबू में बसे खत ऐसा है कि उसकी व्यूअरशिप बेशक कुछ भी नहीं है, मेरा वो देखने को दिल करता है, बिकॉज इट्स इंटेलिजेंटली रिटन. उसकी एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी है, कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट बहुत अच्छी है. पेनी का देख लो यार. पेनी जो है उसको पैसों की जरूरत है, क्योंकि नशे की आदत है उसको. ना बोतलों में न्याज़ी ने अच्छा बहुत पानी कर दिया. शी इज एन अल्कोहलिक इट सीम्स. अब पेंटिंग बेचती है उसकी. यार ये अच्छा है. ये अच्छा लगा मुझे कि शी स्मार्ट, यू नो. ये सारे शायर आर्टिस्ट टाइप लोग हैं, उनको पता है कि वैल्यू क्या है. बेचती है उसने पेंटिंग, और उसने नोटिस भी की यहाँ पे पेंटिंग कहाँ गई है. तो वो भी शायर है, उसको भी पता है पेंटिंग. ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है कि पेंटिंग कहाँ है. एग्जैक्टली. तो ये बड़ा अच्छा था पेनी का करना. पेनी जो है वो अब उसको डिवोर्स नोटिस का पहला आया है. शी इज रिग्रेटिंग इट, बिकॉज वो वहाँ पे और कुछ भी था, पैसा था उस बंदे के पास. सिद्रा न्याज़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. सिद्रा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. वेरी वेरी कन्विंसिंग, ड्रग वाला भी पूरा एब्सोल्युटली. नो इट वाज वेरी गुड. बहुत अच्छी थी. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी. मुझे बार बार याद आता है कि झूम में मैंने सिद्रा की परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज किया था. मैंने बोला था कि नहीं है. आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्लैड दैट यू नो बिल्कुल. अब जो उनकी परफॉर्मेंस जब हम देखते हैं तो उसमें बड़ा इम्पैक्ट है. जो परवेज है हमारा, वो बेचारा, यार वो बेचारा है या नहीं है, मुझे शक है अभी भी उस पे. अभी तक तो है, पर नहीं, वो जो कॉन्वर्सेशन सुन रहा होता है बिस्किट खाते हुए, चाय पीते हुए, और वो समझ आ रही है ना उसको ऐसा ऐसा. पहले उसको मतलब भोला तो है, खुद से समझ नहीं आई उसको. खुद से उसने ना सोचा कि ये यू नो इट्स नॉट मायूब है. जरा एक कंफ्यूजन अभी भी मुझे है कि ये जो हुस्ना है, ये क्या सोचती है. क्या जब वो गले लग के जहांरा को रोती है, वो सब कुछ, मुझे पहले लगा कि ये भी ड्रामा कर रही है जहांरा को बताने के लिए कि वो जो अहमद दरियाब है वो तो मेरे पर लट्टू है, देखो उसने कैसे गोलियां खा ली. बट अपेरेंटली जब
जब वो उसका चेहरा आता है, जब बिहारा नहीं देख रही होती, गले लगी, तो मुझे लगता है शायद कोई सिनिस्टर सी स्माइल दे, उसने नहीं दी, वो उस वक्त भी फुल इमोशन में थी। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आपको पता है ख्वातीन से मैंने कह रहा था थोड़ा अभी बहुत कि है आपका, और लड़कियों से भी और एम्बिशियस लड़कियों से भी है। थोड़ा बहुत है। तो हुस्ना का जो पर्सनालिटी है ना, मुझे ऐसा फील होता है कि उसको ऐसा लग रहा है कि परवेज से शादी करके उसकी जो एम्बिशंस है ना, वो भले फिजिकली नहीं हो, लेकिन उसका ग्रो करने का बिल्कुल दैट रोड विल बी क्लोज, ब्लॉक हो जाएगा। बिकॉज इसने इसी, वो कह भी चुकी है कि तुम इसी मोहल्ले में पैदा हुए हो, इसी में मर जाओगे। उसको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी सारी जो एक एम्बिशन है, मेरे पर कट जाएंगे, मैं कहाँ जाऊंगी, ना ये तरक्की करेगा, आज आके वही चाय और पापे हम नाश्ते में खाएंगे। देयर इज़ नो रूम फॉर ग्रोथ इफ आई मैरी हिम। और वो जो है ना द कंप्लीट ब्लॉक ऑफ एम्बिशन, वो मुझे लगता है वो उस पर रो रही है। ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्री, मुझे ऐसा लगता है हाँ कि, एंड विच इफ इट्स द केस देन इट्स वेरी डेयरिंग एंड बोल्ड, कि उस लड़की ने परवेज से इसलिए शादी कर ली है कि करने के लिए तैयार हो गई हुस्ना, कि बैकअप तो होना चाहिए आपका, क्योंकि उसने पेनी की हालत देख ली जो भी है। बट शी इज जेन्युइनली fond of and is enjoying the attention that अहमद ज़रियाब pays to her, क्योंकि अहमद ज़रियाब एक शायर है, एस्टैब्लिश शायर है, जो भी है, एक सेलिब्रिटी है अपने सर्कल में। तो वो जो अहमद ज़रियाब उसको फील कराता है, महसूस कराता है, उसके ऊपर जो उसका रिएक्शन है वो जेन्युइन है, बिकॉज शी एंजॉयज इट। और वो एक है कि यार कि ठीक है, अगर मैं एक लड़के से मंगनी या शादी कर रही हूँ तो करती हूँ, बट मैन यू नो आई एम वांटेड and she हाँ, but enjoys it, she enjoys the fact that but she's it's not wanted. love or anything. है लव शव का सीन नहीं है एम्बिशन रिलेटेड ही है फिर भी। probably not to the extent of love। सेल्फ लव रिलेटेड है ये, सेल्फ लव तो रिलेटेड। फिर वो रोती ना जिस तरह से जहारा को गले लगी है कि अहमद ज़रियाब ने आपकी मेरी ख्वाबों की किरचियां हो रही हो तो आपको ख्वाबों की रोना तो किरचियों आता की है। वजह से नहीं हो रही, वो जेन्युइन अहमद ज़रियाब के उसमें हुई है, मुझे ऐसा लगा इन हाँ दैट है, मोमेंट। थोड़ा सा वो एम्बिग्विटी है, वो एम्बिग्विटी आगे चल के शायद क्लियर हो जाए, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वो शादी फिर भी उसके साथ कर रही है हाँ और इसको भी साथ साथ लेके चल रही है। ऐसा नहीं है कि अहमद ज़रियाब की वजह से शादी को इनकार कर देगी। हाँ कभी कभी वो एक्सप्रेशन बड़े सिनिस्टर देती है कि अहमद ज़रियाब को मैंने आगे लगा के रखा हुआ है। हाँ। फिर जब यहाँ पे वो जहां को गले लग के रोई तो मैंने कहा यार अब ये फिर इतना क्यों महसूस कर रही है। यहाँ पे तो इसको वो करना चाहिए था, थोड़ा सा पॉम्पस होके कहती कि देखा मैंने अहमद ज़रियाब मेरे कितने भी इश्क के दीवाने हुए, उन्होंने मेरी खातिर गोलियां खा ली। इस तरह का कुछ होता कि फेक कंसर्न शो कर रही है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है, देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छी बात यह है खुशबू में बस खत की कि हर हफ्ते वो कोई नया ट्विस्ट देते हैं। Googly अच्छी है, नहीं यार, बहुत बहुत अच्छी और है। ट्विस्ट मार देते आई एम सो ग्लैड दिला वापस नहीं आई है। बीबी कहती है कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, हाँ, दवाई झूठा वक्त है। पे देते रहे। पैनिक अटैक भी नहीं पैनिक है, अटैक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक्टिंग है। या ठीक है, मूविंग ऑन टू आमना जी। जाने जहां पलकों पे बिठा के रखो, जाने जहां तुझे मैं। बड़ा कुछ हुआ है जी इस एपिसोड में, और बड़ा आगे कुछ बड़ा कुछ होने वाला है, बड़ा कुछ होने वाला है। और अगले एपिसोड में जो प्रोमो में चमाटे मारी है ना, मेरे तो दिल को ठंड पहुंची है। किसने, हाँ ऑफ कोर्स तो हीरो हाथ ने लगा के देखा आप ऑब्वियसली। एक, ये दो, तीन, तीन। हाँ सही है, जब जब वक्त है चपाट मारने का उसने मारी है। अच्छा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट सीन था जो इजहार मोहब्बत, Of इश्क, course. कुछ कह भी दिया, कुछ ना भी कहा, सब बोल भी दिया, सब कुछ ना कहा, जो भी है वो, जो हमारा हीरो कहता है इजहार कि भी मुश्किल है, कुछ कह भी नहीं सकते। कहता है कि अच्छा आप शादी करनी है, कहती है कि मैं आपको बताने वाली थी, कहता अच्छा हुआ नहीं बताया, आप बताते तो मैं सुना। सुन ना पाता। हाय हाय, माय हार्ट सैंक अ लिटिल बिट यार, ना सुन पाता मैं। अच्छा, आप दोनों को पता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ। मतलब महानूर को तो बिल्कुल बिल्कुल पता है ना, क्योंकि वो कह चुका है कि आपने मेरे बारे में सच्ची सच्ची बताया, आपने मेरे बड़ा, मुझे वो वाली फीलिंग आई, वो यंग लव नहीं होता एक आपका स्कूल में पहला आपने मेरे क्रश। लिए दोस्ती के आगे कभी कुछ नहीं सोचा? कहती नहीं, मुझे अपने माँ बाप की इज्जत बहुत अजीज है और हवेली की बेइज्जती है, लेकिन नहीं कहती है। आई विश ना कहा होता। कहता है आपकी आंखों में कि मेरे कसूर है, आपकी आंखों की हमदर्दी को मैं मोहब्बत समझ बैठा। हाय। यार आपको लगता है कि ये ऑब्वियसली ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा पिवटल एक ये सीक्वेंस और सीन था, थोड़ा सा इसका बिल्डअप नहीं कम था या देखिए, जाने जहाँ की दुनिया में ना बिल्डअप्स जो हैं वो सटल हैं, वो आप एक्सेप्ट कर लें। और ऐसा नहीं है कि देर अंडरवेलमिंग बिल्कुल नहीं था। वो जो राइट इमोशंस से वो जागे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, ठीक था, डेलिकेट नाइस एंड यू नो। आपको इन द पासिंग इतनी बड़ी बातें हो गई? नहीं,
सेटल नहीं था। पहली उनकी वो मुलाकात थी जिसमें एक्चुअली उन्होंने एड्रेस किया एलिफेंट इन द रूम। नहीं नहीं, आपको बड़े खूबसूरत उन्होंने मोमेंट्स दिए हुए हैं। नहीं, एलिफेंट इन द रूम मोहब्बत वाला, हाँ हाँ, एक ठीक है, दूसरे के नहीं इमोशन तो पहली बार एड्रेस किया। नहीं नहीं, पहली दफा मेरे ख्याल है जब वो था ना, जब वो रुकती है बर्थडे के लिए, जब बारिश होती है, वो दैट वाज द सीन व्हेन दे न्यू। हर बात कहने वाली थोड़ी होती है हसन, कुछ बातें अनकही भी रह जाती हैं, वो मैंने समझ कब आ कहा हर जाती हैं। बात कहने में, मैं वैसे क्या कह रही बिल्डअप हूँ। की, मैं सीन की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, मैं ठीक तो था, डायलॉग्स की तो नहीं बात कर रहा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। दूसरा ऑफ कोर्स यार, जो टग ऑफ वॉर चल रही है अब किश्वर की और ये बताएं, शाहराम को लगता है कि आपके वाकई में लड़की प्यार नहीं करती उससे? शराम को नहीं लगता कि वो प्यार नहीं करती। शराम को बिल्कुल ये लगता है कि मेरी माँ ने इतनी बेइज्जती की है, और माँ को भी कहता भी है। नहीं वो नहीं, जब वो उससे सवाल पूछता है और वो कहता है कि दोस्त से बढ़ के कुछ नहीं जाना, तो वो कहती है नहीं। नहीं, हाँ, तो शाहराम ने फेस वैल्यू पे ले लिया उस ना को, या उसको नहीं, दिल में पता है कि दिल यार में पता है झूठ उसको, बोल रही है? उसको पता है तो झूठ बोल रही है, उसको बिल्कुल पता है वो झूठ बोल रही है, लेकिन उसको ये पता है कि इसकी इतनी बेइज्जती हुई है, इसके माँ बाप की इतनी बेइज्जती हुई हाँ, है वो कहता है माँ को कि अपनी कि वो, अगर ये नहीं आना चाहती, शी डजंट वांट टू गेट इनटू दिस, आई डोंट ब्लेम हर। तो फिर ये क्यों पूछा उसने? मैं अब इंसान है ना, इंसान है अब, मर्च सुनना चाहते हैं सुनना चाहते हैं, हर बंदा सुनना वो। चाहता है। ना में भी ना आमना, कभी हाँ, कभी ना में हाँ होती है। तो थी ना। हाँ, कभी कभी होती है भाई, वरना नो मीन्स नो, बट इन दिस केस ऑब्वियसली वी थी नो थी ना, बिकॉज वी हैव सीन द। बहुत बहुत अच्छा सीन था वो, बहुत अच्छा सीन था। हाय, मिस्टर तैमूर कहते हैं कि डोंट वरी, मैंने कभी इसको मना नहीं करूंगा, जो इसका दिल चाहे वो वो कहता है भाई तू तू कौन कौन है, मतलब तू कहना भाई तेरे। वो कहता है आई हाँ, वाजंट इवन थिंकिंग अबाउट दैट डूड। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कहता है हाँ, लाइक सीरियसली डूड, हाँ, लाइक हाय हाय तुम हाय। एक ऐसी लड़की से शादी अब करने होगा लगे क्या जो कि मुझसे मोहब्बत करती तैमूर है। खुद हट जाएगा पीछे, या कुछ और होगा? मुझे लगता है तैमूर मर जाएगा, आगे जो सैलाब आ रहा है ना अब। यार मेरे तो ख्याल में जब वो चमाटे मारेगा तो अब महानूर फिर कैसे रेजिस्ट करेगी? आपने खुद ही कहा है कि लड़कियों को अच्छा लगता है जब मर्द उनके लिए चमाटे मारे। मैंने कभी ये नहीं कहा, क्या बात कर रही है? यार अभी आपने बोला, पिछले हफ्ते हम किस ड्रामे को रिव्यू कर रहे थे? क्या मैंने बोला? किस ड्रामे के आपने, या बट अच्छा कौन से लगता ड्रामे है, की बात करो मैं? मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे समझ आ गई आप क्या कह रहे आपने हैं। कहा कि यार किस हाँ, लड़की को अच्छा लाइक नहीं। टू बी डिफेंडेड एंड श्योर, कौन बट सा ड्रामा था जो आपने कहा था, वो किसका डायलॉग था कि औरत इश्क में होती है फिर भी? सवेरा नदीम का डायलॉग था। अब्दुल्लापुर का देवदास। हाँ, आशिक का। आशिक के सामने ना मारो कभी भी, आशिक को ना मारो कभी भी। हाँ, नहीं, द थिंग इज कि उसका वो और बात है बिल्कुल। क्या हुआ? करेगी, अभी तक भी तो रेजिस्ट कर ही रही है ना, पहली दफा थोड़ी उसने रफ अप किया है उसको, पहले भी वो मार चुका है, नहीं उसको पता अच्छा, है। ये एक पिविटल चेंज है शाहराम में, बिकॉज शाहराम, जो मेरा अभी तक शाहराम से मसला रहा है कि वो शाहराम के कैरेक्टर में नहीं है ये चीज़, शाहराम के कि वो वायलेंस को बिल्कुल नहीं जाता वायलेंस की तरफ, वो हर मोमेंट में अपने गुस्से को जब्त कर देता है। ये उसका बिल्डअप ऐसे हुआ है उस किरदार हाँ का। हाँ हाँ, सो द मोमेंट ही विल let himself lose and he will forgo that patience, it's going to be a big moment. yeah. And Manur witnessing that कि यार कि मेरी खातिर इसने तो चमाटे मारना शुरू कर दिए। But the thing is that the reason why Manur went with Taimur and not with Sharam, उसने जगह ही नहीं दी उस प्यार को पनपने की, is because उसको अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह है। जब तक बट शहराम तो उसके माँ बाप जब की तक माँ बाप, अब्बा कह चुके हैं कि मेरे लिए शहराम जो है मुराद अली शाह ही है। जब तक शराम के, जब तक नानूर के माँ बाप नहीं उसको कहेंगे ना कि बेटा तुम ये मंगनी तोड़ दो और शराम के साथ कदम उठाओ, उस वक्त तक वो नहीं करेगी। वो माँ बाप की मर्जी के खिलाफ नहीं करेगी। मेरे ख्याल में कर सकती है, करेगी, आई होप, मोहब्बत, आई डोंट नो, इश्क तो यही है फिर। इश्क में तो आप रोमियो जूलियट भाग गए बंस रोड के, हाँ, तो इश्क तो वही है। उसमें अगर उसको ये महसूस हो गया इन दैट मोमेंट महानूर को कि यार के शामिर कैन टेक अ स्टैंड फॉर मी, और शाहराम विल टेक अ स्टैंड फॉर मी, एंड she लाइक knows that he will be. Why do you feel that she doesn't know that? She already knows that he will. नो, देखें एक ये चीज है कि शाहराम का और उसकी माँ के रिलेशनशिप में तो नहीं इंट्रूड कर सकती ना वो। This वो can't, this रिलेशनशिप cannot be the turning point. इन व्हाट? Sharam beating up Kabir. I'm not saying Will not be beating the- up specifically, But things are going to lead to I it. think that his beating him up will open Taimur's eyes and he will see that these two people are in love with each other, और वो हट जाएगा पीछे। We're too focused on beating that मैं guy. कुछ कह रही हूँ, कुछ भी ऐसा होगा। उसका ना अब शाहराम का वो टिपिंग पॉइंट आ गया ना, हाँ,
अब उसने हाँ, का वो दिल भी मोहब्बत टूटा है है, एक दिल भी लड़की से, टूटा हुआ है। प्यार करता है, माँ का जो स्टेप मदर का पूरा चल रहा है, तो वो निकलना तो है अब टिपिंग eventually। पॉइंट उसका आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बड़ा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और यार तूफान आ रहा है, दिस इज एंटायर सिनेरियो इज डेवलपिंग वेरी इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे कि तूफान आ रहा है, लोगों के लिए को अब सिक्योरिटी चाहिए। जो वो साहब हैं वो कह रहे हैं कि आप लोग डोनेट करें, जितनी आपकी औकात हो आप करें। पॉलिटिशियंस जमा कर रहे हैं, लोगों को सिक्योर कर रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेरी वेल रिटन, वेरी वेल रिटन। या अच्छा, अब आए गुलजेब की तरफ। गुलबेब जो है वो यार, जब वो सो के उठी है तब तो मेकअप नहीं था यार, नहीं, आप मेकअप, जाती ना गुलबेब करें। मेकअप करती नहीं है। नहीं गुलबेब नहीं नहीं, जब वो सो के उठी, जब उसको लगा घर में कोई आया, तब तो नहीं था मेकअप यार, जाती ना नहीं, करें। नहीं था। तब नहीं था। मैं गुलबेब इज वेरी सेल्फिश। गुलबेब की माँ जो है वो इतनी बीमार है, गुलबेब को चाहिए यार पैकअप कर जाए, क्यों वो यहाँ रह रही है? यार नौकरी कैसे, अपना क्यों पेट और कैसे, कहीं नहीं नौकरी मिलती? नहीं मिलती। नौकरी नहीं मिलती। और जगह सेफ नहीं है खवातीन के लिए। ओह ये सेफ है ये वर्क प्लेस ऐसी है जहाँ पे ना हरासमेंट व्हाट होती है। अबाउट पर्सनल स्पेस? जो उसके घर में लोग घुस आए रात को, वो नहीं थे डेंजरस? नहीं था ना कोई भी, वो तो स्टैब्लिश हो गया छत से, जो साथ वाले आए। बाय द वे दैट वाज क्वाइट डेंजरस, छत से तो कोई भी आ सकता है उसके घर में। एग्जैक्टली। और यही हुआ, कोई टाप के आ गया अब फिर। क्या गया वो चीज? माँ ने कहा कि ये किस फिल्म का डायलॉग था, लड़की जो खुली तिजोरी की तरह होती, क्या था वो डायलॉग? I don't remember these dialogues. बड़ा अच्छा मान है अकेली इसको, लड़की खुली तिजोरी की तरह होती। बड़ा अच्छा मान उसको दिया है राय। Weird dialogue. माँ ने कहा है कि तुम उसने कहा उन्होंने मुझे शादी की पेशकश की है अम्मी। ने कहा कर लो बेटा शादी, बडेरे तो वैसे ही 3 4 5 टीचर कर रहे थे, तुम्हारी अब आगे क्या फ्यूचर है? कुछ भी नहीं। तो कर लो यार। हाँ सही है। हाँ सही बात बोली, हाँ, क्या बिल्कुल इसमें बुरी सही बात बात क्या है। है? गिवन गुलबेब्स सिचुएशन। और वो सोच रही है, वो कह रही है कि यार मैं कर वो लेती हूँ। मुस्कुराई उसके बाद, मुझे लगता है हल्की सी। यार वो सीन अच्छा था, वो ब्लाइंड से, जब उसने ब्लाइंड से ऐसे देखा ना तबरेज, हाँ, दैट वाज अ गुड सीन। आई थिंक दे हैड अ मोमेंट। No, she didn't. I think they had a moment. That's her thinking, man, what have I gotten myself into? What should I do? Yeah. Yeah. अच्छा है. It's a good It's good, episode it's of good, Jan and it's a Jan, good and I'm episode. looking forward to the next one also. Certainly, certainly. Anything else you'd like to add? I Sid? would not. All right, आमन जी। ख्वातीनो ज़रात, सॉरी हम एक दिन डिले हो गए, लेकिन आमना ने आपको बताया उसकी वजह। कल इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी विद हॉट बाइट्स, और उसके बाद हमारी दोबारा आपसे मुलाकात होगी विद हॉट रिव्यू। और सो इंशाल्लाह अगले इस आज से लेके मंडे तक हमारी आपसे रोज मुलाकात होती रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।